नमस्कार, सलाम, स्वागत है आपका इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन सही चल रहा है। तो दोस्तों, 2 दिन पहले जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस गया था इस हफ्ते का फेक इट इंडिया एपिसोड रिकॉर्ड करने, तो मैं शो के क्रिएटर नीरज से बात कर रहा था कि क्या हालत हो गई है हमारे इस मीडिया लाइन की और कैसे कैसे खबरें छपती हैं अखबारों में, वेबसाइट्स पर और न्यूज चैनल्स पर, खासकर हमारे हिंदी न्यूज चैनलों पर। और फिर हम दोनों YouTube के बारे में बात करने लगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म पर भी इतनी नेगेटिविटी और उदास, निराश करने वाले खबरें काफी दिखने लगी। और उस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं सोचने लगा, जब दफ्तर से वापस घर ड्राइव कर रहा था, कि सच में इंडिया में हर दिन कितनी नेगेटिव न्यूज देखने और पढ़ने को मिलती है। और ऐसा ऐसा क्यों है? और क्या हम इंडियंस इस तरह की खबरों को पढ़ते हैं? तो क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ते तो ये अखबार छापने वाले और न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स चलाने वाले शायद हमें 24 घंटे ऐसी खबरें नहीं दिखाते। सप्लाई एंड डिमांड वाली बात हो गई, अगर आप इकोनॉमिक्स से वाकिफ हैं तो क्या हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि नेगेटिव न्यूज ही कंज्यूम करते हैं? सोचने की बात है दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में ही मैंने घर पे अखबार मंगवाना बंद कर दिया और 2020 में लॉकडाउन के समय पर अपने टाटा स्काई अकाउंट से सारे न्यूज चैनल्स हटा दिए। मतलब मेरे टाटा स्काई अकाउंट पे तब से सिर्फ क्रिकेट और स्पोर्ट्स चैनल्स ही आते हैं। और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं चल रहा है या अगर भारतीय टीम कोई बड़ी सीरीज नहीं खेल रही है तो अक्सर मैं टेम्पररी बेसिस पे वो स्पोर्ट्स चैनल्स को भी डीएक्टिवेट करता हूं। अब इससे पहले कि आप ये पूछे कि भाई आपके पास अभी भी आज के जमाने में केबल सेट टॉप बॉक्स है, तो आपको बता दूं कि क्योंकि मैं और मेरी वाइफ मेहा को घर से अक्सर काम करना पड़ता है एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो इसलिए मैंने घर पे टाटा स्काई का ऑप्शन रखा है 2 कमरों में। वरना मेहा तो ज्यादातर स्पोर्ट्स अपने फोन या लैपटॉप पे देखती है और मैं सिर्फ लैपटॉप पे। और क्योंकि ये डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव वगैरह वगैरह, इन पे 12-14 सेकंड का डिले होता है, तो थोड़ा अप टू डेट रहने के लिए हम दोनों को टाटा स्काई पे मैच देखना पड़ता है। खैर, मैं इस बारे में आपको बता रहा था कि मेरे घर पे अखबार नहीं आता और टीवी पे कोई न्यूज चैनल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक तो 17 साल से इस लाइन में रहने के बाद, इतने बड़े न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस में काम करने के बाद, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मॉर्निंग मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कस होता है और कैसे एडिटर्स और शिफ्ट हेड्स खबरों को चलाते हैं, कैसे वो आपके सामने ये सब दिखाते हैं। नेटवर्क 18, IBN 7, TOI, नवभारत टाइम्स, Z5, इन कंपनियों में काम कर कर सब देख चुका हूं, असलियत देख चुका हूं, थोड़ी गंदगी भी देख चुका हूं। परंतु इन चीजों से ज्यादा अगर मैं कोई भी अखबार खोलूं, कोई भी न्यूज चैनल लगाऊं, तो पॉजिटिविटी कम और डिप्रेसिंग खबरें, उकसाने वाली खबरें ज्यादा पढ़ने और देखने को मिलती है। कोई मर गया, कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं मर्डर, कहीं बलात्कार, कहीं मॉब लिंचिंग, तो कहीं डकैती, कहीं स्कैम, लूटमार, कहीं डाका पड़ा तो कहीं छापा। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी बड़ी न्यूज चैनल की वेबसाइट खोलिए, किसी भी बड़ी मीडिया हाउस की वेबसाइट खोलिए, चलिए कोई छोटा मोटा न्यूज वेबसाइट या न्यूज एग्रीगेटर या बड़ी न्यूज वेबसाइट खोलकर देखिए, तो टॉप हेडलाइन से लेकर दोस्तों 3rd या 4th स्क्रॉल तक ज्यादातर आपको सनसनीखेज हेडलाइंस दिखेंगी, जो नेगेटिव, डिप्रेसिंग, स्कैंडलस खबरों और घटनाओं के बारे में है। और इन सारे वेबसाइट्स के न्यूज सेक्शन पर क्लिक करके जाओ तो एक के बाद एक ऐसी खबरें पढ़ने को मिलेंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो खुद जाके देखिए फुर्सत में, कोई सी भी न्यूज वेबसाइट चुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, आउटलुक, हिंदुस्तान टाइम्स, India.com, इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी हो, उनके टॉप हेडलाइंस पढ़िए और फिर उनके न्यूज सेक्शन पे जाके देखिए तो क्या खबरें मिलेंगी वहां पे। दिल्ली के प्रदूषण के चलते देश की राजधानी अब फिर से गैस चेंबर बन गया। छत्तीसगढ़ में एक मेंटली चैलेंज इंसान को गर्म त्रिशूल से मारा गया। तेलंगाना के एक शहर में अपने शराबी जुआरी बेटे से परेशान होकर खुद उसके माता पिता ने बेटे की जान लेने की सुपारी निकाली। किसी रैली में लाठीचार्ज के समय 25 लोग घायल, 4 की मौत। किसी नदी में 4 बच्चे बह गए। उत्तराखंड में अग्निवीर परीक्षा फेल होने के बाद एक 20 साल के एस्पिरेंट ने आत्महत्या कर ली। 92 साल के बूढ़े ने 9 साल के बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। जलंधर के आदमी को 20 साल की सजा दी गई क्योंकि उस दरिंदे ने 14 साल की लड़की को मोलेस्ट किया। 3 साल की बच्ची बेहोश होकर मॉल के तीसरे मंजिल से गिरकर मर गई। बिलासपुर में 2 बंदों को नंगा कराकर पब्लिक ने बीफ बेचने के आरोप में पीटा। दिल्ली में 5 उज्बेकिस्तानी महिला गायब। क्या यह भी सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला है? अब आप ही बताइए, ऐसी खबरें हर जगह, हर वेबसाइट, हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर क्यों दिखाई देती है?
अब मुझे मालूम है कि इतने बड़े देश में, इतनी जनता में आपको ऐसी खबरें पढ़ने को मिलेंगी। बहुत समस्याएं हैं इस महान देश में जो बहुत बहुत लोगों को झेलनी पड़ती है। शायद शायद सिस्टम ही खराब हो, बेरोजगारी ज्यादा है ही, गरीबी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, एजुकेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस की बुरी खबरें सुनने पढ़ने की आदत के कारण ही ऐसे खबरें दिन भर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सब फेक न्यूज है, नहीं, ये सारे हादसे हुए हैं, हर दिन होते हैं, और मीडिया वाले हमें पढ़ने पर मजबूर करते हैं कि लो भाई, सुबह की कड़क चाय के साथ ये डिप्रेसिंग खबरें पढ़ लो, नाश्ते के समय पोहे के साथ ये जानकारी ले लो कि कल कितने बलात्कार हुए, शाम को डिनर के बाद मीठे के साथ ये देख लो कि आज यौन शोषण को लेकर कितने केसेस हुए। हद है यार, नहीं देखना पड़ना ये सब। तभी तो मैंने घर पे न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन 3 साल पहले कैंसिल कर दिया और सारे न्यूज चैनल्स हटा दिए। वैसे ही ट्विटर खोलता हूं तो डिप्रेशन हो जाती है। ऊपर से मैं ये सारी खबरें क्यों देखूं, क्यों पढ़ूं? दोस्तों, क्या कारण हो सकता है कि ऐसी खबरें सबसे ज्यादा व्यूड आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट्स पर? क्या हमें औरों के घर के अंदर झांकने के अलावा, बगल वाले क्या कर रहे हैं ये जानकारी लेने के अलावा, हमें बुरी खबर, डिप्रेसिंग खबर, खौफनाक हादसों के बारे में पढ़ना पसंद है? इज इट ट्रू? आर वी सो नेगेटिव? इज इट सम सॉर्ट ऑफ सिक प्लेजर? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि ये सारी खबरें इसीलिए बिकती हैं, इसीलिए चलती हैं, क्योंकि इन्हें छापने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि हम इंडियंस में एक ऐसी टेंडेंसी है कि हम औरों की बुरी खबर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ना कि पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव अचीवमेंट्स। तभी तो डेली न्यूज में 70-75% खबरें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको सुनाया। तो क्या किया जाए दोस्तों? देखो, मैंने तो पूरी कोशिश करी है इन खबरों से दूर रहने की, अखबार कैंसिल करके, न्यूज चैनल्स अनसब्सक्राइब करके। आप भी एक बार सोचिए इस बारे में कि करना क्या है। बाकी मेरी तरफ से इस चैनल पर आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस पेश करने की कोशिश जारी रहेगी, जैसे कि पिछले 3 साल से करता आया हूं। आज थोड़ा नेगेटिव था, पर आई वांटेड टू गेट समथिंग ऑफ माय चेस्ट एंड सी कि आप लोग भी क्या ऐसे सोचते हैं। तो अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्ट्रस्टिंग। स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग, टेक केयर, जय हिंद।